बच्चों, आज हम आपको प्रतिरोधों से संबंधित जो हमने पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बताया था, उसी सूत्रों का या उन्हीं सूत्रों का हम प्रयोग करके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा और सभी क्लासेस के बच्चे इसको अटेंड करेंगे और देखेंगे। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि परिपथ में, निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10, R2 और R3 ये बराबर 20 ओम और R4, R5, R6 बराबर 30 ओम दे दिया है। तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा ज्ञात करनी है हमको। अब कैसे ज्ञात करना है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि दी हुई जो वैल्यू है उनको पहले लिख लेते हैं। पहला काम तो सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि बच्चे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि बच्चे सवाल में ये नहीं ढूंढ पाते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखनी है। सबसे पहले हमें नोट करके यही काम करना होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में यही काम करना है कि सबसे पहले लिख ले रहे हैं R1 बराबर हमारे पास 10 ओम दे रखा है, R2 और R3 इन दोनों की वैल्यू 20 ओम है, R4, R5 और R6 इन तीनों की वैल्यू हमारे पास 30 ओम है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। और सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करें, हाँ यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी है, इसकी वैल्यू भी नोट कर लीजिए। इसको हम V से प्रदर्शित करेंगे, V बराबर 12 वोल्ट, मात्रक सही लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब शुरुआत हम करेंगे R2 और R3 इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। लिखेंगे R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो आप देखिएगा कि समांतर क्रम में वैल्यू हमें सूत्र के हिसाब से 1 में सॉल्व करनी होती है। यानी यहाँ पर R1 दे रखा है तो इसकी वैल्यू को हम अगली वैल्यू के तौर पर R डैश भी मान सकते हैं, R डबल डैश मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/R डैश। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला समांतर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 1 किस में प्रयोग कर रहे हैं, R2 और R3 में, तो 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसके आगे देखिए हम लाइन खींच ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/R डैश, डैश लगाइए, R डैश। R2 की वैल्यू हमारे पास दी है, कितनी है 20 ओम, R3 भी कितना है 20, तो 1/20 प्लस 1/20। आप देखिए इन दोनों का लासा ले लेते हैं, इन दोनों का लासा आता है 20, 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ लेते हैं, 1/R डैश बराबर 2/20, 2 1 कम 2, 2 2 दहा 20। इसकी वैल्यू निकालते हैं, R डैश बराबर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो प्राप्त हो गई है 10 ओम, R डैश बराबर निकला है। इसी प्रकार हम इन तीनों प्रतिरोधों का भी हम जोड़ करना चाहते हैं। लिखेंगे R4, R5 व R6 प्रतिरोध, ये भी काहे में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो इनको भी बटे में सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक बार R डैश माने तो अब R डबल डैश मानेंगे, लेकिन 1/R डबल डैश बराबर 1/R4, 1/R5, 1/R6, इन तीनों को बारी बारी से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, फिर से लाइन हम लोग खींच लेते हैं, क्योंकि बोर्ड है तो बोर्ड पे तो हम लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का। देखिएगा क्या काम करना है, लिखेंगे 1/R डबल डैश बराबर, देखिए 4, 5, 6 इन तीनों की वैल्यू लगातार आप जानते हैं 4, 5, 6 इनकी 30, 30, 30 तीनों जगह में ऐड करनी है। लेकिन 1/30 प्लस 1/30 और प्लस 1/30 ये हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर, इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा 30। तो हर जब समान होते हैं, यानी हर जब एक जैसा होता है तो हमें वैल्यू डायरेक्ट जैसा भी आया वैसा नोट कर लेना होता है। तो लिखेंगे 1 + 1 + 1, तो R डबल डैश बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 3/30, 3 एकम 3, 3 दहा 30, 1/R डबल डैश बराबर 1/10, तो R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम, ये निकला है। देखिएगा जब इनको हम समायोजित करके, जब समायोजित किया तो समायोजित करने पर एक हमें प्रतिरोध प्राप्त हुआ यहाँ पर R डैश बराबर 10 ओम। जब इन तीनों को भी समायोजित किया तो यहाँ पर R डबल डैश बराबर कितना मिला हमें 10 ओम, दोनों जगह पे हमें 10 ओम भी प्राप्त हो रहा है। अब देखिए तो ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये R1 भी 10 ओम है, तो ये तीनों प्रतिरोध काहे में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा, इनको जोड़ लीजिएगा। देखेंगे R1, R डैश व
आर डबल डैश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का आप फॉर्मूला जानते हैं कि इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ा जाता है, बटे में नहीं लिखा जाता है। अब लिखेंगे R इक्वल टू आर प्लस R1 प्लस आर डैश प्लस आर डबल डैश, इनको रख के आप जोड़ लेंगे, प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाएगा। R इक्वल टू कितना प्राप्त कराएंगे, पहला 10 है, ये भी 10 है, ये भी कितना 10 है, तो R इक्वल टू हमें कितना मिला 10 10 10 20 10 30 ओम प्रतिरोध। इस पूरे चित्र में दिया हुआ हमने प्रतिरोध निकाल लिया है कि प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ है कि 30 ओम प्राप्त हुआ है। एक बार हम बताते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा सवाल साफ करना होगा, बैठना होगा। जब मैं इसको साफ करके इसके बाकी का आगे का सवाल हम बताएंगे। देखो पहले सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि दी हुई सारी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। R1 R2 R3 जितने भी वैल्यू है हमने R6 तक पूरी नोट कर ली इनकी, और V बराबर 12 वोल्ट जो बैटरी दे रखी है हमने उसको भी नोट किया। अब नोट किया R2 और R3 का टाइम में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया R 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R2 प्लस अपॉन 1 अपॉन R3। इनके लिए क्या कहते हैं कि हमने सूत्र लगाया, इसकी जो वैल्यू थी R2 और R3 दोनों 20 था, तो 20 सॉल्व किया तो दोनों का लासा सेम था, 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 20, और दोनों को सॉल्व कर लिया, 2 1 कम 2 और 2 दहा 20। हमने पहली वैल्यू निकाली 10 ओम। इसी प्रकार R4 R5 R6 भी हमारे पास समांतर क्रम में है वैल्यू। इन समांतर क्रम की वैल्यू को हम फिर से सॉल्व करते हैं। देखेंगे 1 बटे R डबल डैश ही क्यों माना, क्योंकि सिंगल डैश हमने पहले मान लिया था। देखेंगे 1 बटे R4 1 बटे R5 1 बटे R6 तीन वैल्यू है, और तीनों में देखते हैं 1 बटे R4 R5 R6 तीनों में कितना मेरे पास 30, तो 1 बटे 30 1 बटे 30 1 बटे 30 यानी तीनों। अब तीनों में एलसीएम करते हैं तो एलसीएम देखा तो एलसीएम कितना मिल गया 30, तो 30 यानी तीनों सेम है। और जब सेम हो, जब भिन्न का हर समान होता है तो आप देखते हैं कि ऊपर का जो अंश होता है सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार, तो तीनों को जोड़ा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 30, 3 1 कम 3 3 दहा 30, तो ये 3 से पढ़ने पर 10 बार में काट दोगे, तो R डबल डैश बराबर हमारे पास कितना निकला है 10 ओम निकला। जैसे ये 10 ओम निकला तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू 10 है, इसकी भी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, ये तीनों तो एक श्रेणी क्रम में बन गए, और श्रेणी क्रम का यहाँ सूत्र लगाते हैं। देखेंगे 1 बटे R1 देखिए फिर से यहाँ पर R डबल डैश निकला है, यहाँ पर R1 R डैश व R डबल डैश प्रतिरोध हमारे काय में हो गए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब हो गया तो इसके लिए हम फार्मूला कौन सा प्रयोग करते हैं, R बराबर 1 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितना भी होता है अनंत तक हम जोड़ते चले जाते हैं। यानी अब हमने क्या, तीन हमें श्रेणी क्रम में मिले थे, R1 की वैल्यू 10 है, R डैश की वैल्यू 10 है, R डबल डैश की वैल्यू भी कितना 10 है, तो तीनों को जोड़ दिया कितना मिल गया हमारे पास 30 मिल गया। अब इस प्रतिरोध का प्रयोग और इस 12 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करके हम इस परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसको पहले इरेज कर लो। लिखेंगे हमारे पास 30 ओम टोटल प्रतिरोध दे रखा है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 वोल्ट, ये दे रखा है, नहीं वोल्ट नहीं भैया, देखिएगा ये ओम है, कितना है 30 ओम। अब V बराबर कितना हमारे पास है 12 वोल्ट है। अब जानते हैं कि धारा निकालना तो ओम का नियम प्रयोग कर सकते हैं, तो लिखेंगे ओम के नियम से ओम का नियम क्या है, R इक्वल टू V अपॉन आई, तो I इक्वल टू V अपॉन कितना हो सकता है R। अब देखिएगा इनकी हम वैल्यू रखते हैं, I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमारे पास 12 है और इसकी कितनी है 30। इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम 3 का पढ़ा पढ़े तो 3 चौको 12 होता है, अगर हम दशमलव का प्रयोग कर लें तो दशमलव, अगर हम दशमलव लगा दें, आप देखिएगा इसको भाग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए 30 लिखा है, ये 12 लिखा है, अगर हम दशमलव लगा दें, छोटी संख्या दशमलव लगाना पड़ेगा, जैसे दशमलव लगाते हैं जीरो बढ़ जाता है, और जैसे हम 4 बार पढ़ते हैं पढ़ा 4 बार तो कितना, ये 0 और 3 चौको 12, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, कितने बार में जा रहा है 0.4, ये 0.4 बार में चला गया। इसको सॉल्व करने पर हमने आंसर प्राप्त कराया I इक्वल टू 0.4 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर। ये आपका सवाल का आंसर आ चुका है। बच्चों ये सवाल आप ध्यान से लगाइए और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवालों की सीरीज हम लगातार देते रहेंगे आपको, और बोर्ड परीक्षा तक लगातार आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर भिड़ते रहेंगे। और देखिएगा
कि आप क्या कहते हैं कि आप भी मेरा साथ दीजिए, आप लगाइए। इस बार की पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न अपने ही क्लास और अपने ही बैच के आने चाहिए। देखिए, और बच्चों ध्यान रखिए, आप इन सवालों को लगातार देखेंगे, लगाएंगे, इसी तरह के अन्य सवालों पर भी लगाएंगे और कमेंट करके अगर कोई सवाल आपके पास है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके उस सवाल को भेजिए, उस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। ठीक, धन्यवाद।